Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। ए VCR and a TV bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on TV. एक VCR और एक TV दोनों ही 8,000 रुपीज में खरीदे गए और शॉपकीपर ने जब उनको बेचा तो उसने लॉस पे बेचा VCR को, लॉस ऑफ 4%, और TV को उसने बेचा 8% की प्रॉफिट पे। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन मीन्स ओवरऑल दोनों को कंबाइंड अगर हम CP और SP को कंपेयर करते हैं तो उसको लॉस हुआ या गेन हुआ ये हमें बताना है और साथ में उसका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम सेपरेटली निकालेंगे। सेलिंग प्राइस मीन्स SP फॉर VCR एंड TV। तो पहले हम सॉल्यूशन में ले रहे हैं VCR। CP कितना है? CP ऑफ VCR दोनों ही 8,000 में लिए गए हैं तो CP हो गया ₹8,000। VCR पे लॉस है 4% का तो लॉस इज इक्वल्स टू 4%। लॉस परसेंटेज में है, हमें रुपीज में चाहिए, कन्वर्ट कर लेते हैं। 4% मीन्स 4/100 इंटू CP। 4/100 CP है 8,000। 20 से 20 कट हुई, 4/8 जा 32। 320 रुपीज का लॉस हुआ VCR पे। मीन्स उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? CP माइनस लॉस। CP था 8,000 रुपीज और 320 रुपीज का हुआ लॉस। सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला 7,680 रुपीज। तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। इसी तरह से हम सेलिंग प्राइस ऑफ TV निकालेंगे बट वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है 8% का। तो फिर से आप लिखेंगे CP ऑफ TV ₹8,000, दोनों का सेम CP है। यहाँ है प्रॉफिट, फिर से प्रॉफिट हमें परसेंटेज में गिवन है 8%। आप रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 8/100 इंटू CP। CP कितना है? 8,000। 20 से 20 कट हुई, 8/8 जा 64, 640 रुपीज। मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ TV क्या हो गया? प्रॉफिट के केस में CP में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को। CP है 8,000, 640 रुपीज का प्रॉफिट। तो SP क्या मिल गया हमें? SP ऑफ TV दोनों को ऐड करेंगे 8,640 रुपीज। SP ऑफ VCR इतना है, SP और TV इतना है। हमें चाहिए होल ट्रांजेक्शन का लॉस और गेन, और वो कैसे पता चलेगा? दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल SP दोनों का मिला के आपको ऐड करना है 7,680 प्लस 8,640। हमें मिला ₹16,320। टोटल SP हमें मिल गया। टोटल CP दोनों का सेम है 8,000 तो दोनों को ऐड कर देंगे। 8,000 प्लस 8,000 16,000 हो गया टोटल CP। टोटल CP पता है, टोटल SP पता है। होल ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ या गेन हुआ ये आप देख सकते हैं। SP CP से बड़ा है तो आपको क्या हुआ? गेन हुआ। तो गेन हुआ यहाँ पे होल ट्रांजेक्शन में SP माइनस CP। 16,320 माइनस 16,000 तो 320 रुपीज का गेन हुआ। बट यहाँ निकालना है उसका परसेंटेज। तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला यूज करेंगे गेन ओवर CP इंटू 100। यहाँ हम होल ट्रांजेक्शन का निकाल रहे हैं गेन परसेंट भी। तो यहाँ CP आपको क्या लेना है? जो होल ट्रांजेक्शन का टोटल CP है मीन्स 16,000 रुपीज, और गेन लेना है जो आपका ये डिफरेंस आया 320 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू
100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 16 2 जा 32, 2%। तो होल ट्रांजेक्शन में गेन कितना परसेंट का हुआ? 2%। और ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग अ सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% on mark price of all item. What would be a customer have to pay for a pair of jeans, both rupees 1450 and 2 shirts rupees 850 each. तो ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस पे। मार्क प्राइस होता है किसी भी आइटम पे जो भी टैग लगा है, जो भी लिखा हुआ है उसका प्राइस, वो होता है उसका मार्क प्राइस। जैसे यहाँ पे मार्क प्राइस हमें दिखाई दे रहा है जीन्स का मार्क प्राइस है 1450 और 2 शर्ट्स हैं, दोनों का मार्क प्राइस 850 है। तो यहाँ हम टोटल मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना गिवन है हमें? रुपीज 1450 और मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स 850 ईच, मीन्स एक शर्ट का 850। तो हमें 2 शर्ट का इकट्ठा निकालना है, तो आप लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। 2 शर्ट्स मीन्स 2 इंटू 850 आपको करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। तो 1700 रुपीज आ गया 2 शर्ट का मार्क प्राइस। हम डिस्काउंट निकालेंगे, 10% का डिस्काउंट है, हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कलेक्टिवली हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ लिखेंगे पहले टोटल मार्क प्राइस 1450 प्लस 1700, दोनों को ऐड कर लेते हैं, आपको मिला 3150 रुपीज। अब हमें डिस्काउंट गिवन है 10%, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10%। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह से डिस्काउंट को भी हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो यहाँ 10% का डिस्काउंट किस पे है? मार्क प्राइस। 10/100 इंटू मार्क प्राइस, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल गया? 10/100। टोटल मार्क प्राइस है 3150। तो यहाँ आपने इसको सोल्व किया तो रुपीज 315 रुपीज आपको मिल गए डिस्काउंट के। 3150 का आपको टोटल मार्क प्राइस दिख रहा है, 315 का डिस्काउंट यहाँ दिख रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस आप निकालते हैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके। जिस तरह से आप कोई भी चीज अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको जो भी डिस्काउंट बोला जाता है वो मार्क प्राइस में से माइनस कर दिया जाता है, और जो आपको माइनस करने पे मिलता है वो होता है उस आइटम का सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है 3150 में से 315 माइनस करना है, रुपीज 2835। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स एंड 1 जीन्स, जो कस्टमर को पे करना है 2835 रुपीज। और यही आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ इट्स बफेलोज फॉर 20,000 ईच। सोल्ड किया मीन्स हमें सेलिंग प्राइस यहाँ गिवन है। ऑन 1 ही मेड अ गेन ऑफ 5%। 2 बफेलो है, एक को बेचने से उसको 5% का गेन हुआ, एंड ऑन अदर अ लॉस ऑफ 10%, और एक को बेचने से उसको 10% का लॉस हुआ। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ओवरऑल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें सीपी नहीं गिवन, हमें सीपी को यहाँ एक्स मानना है, क्योंकि जो भी गेन और लॉस होते हैं वो सीपी पे होते हैं, मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर होते हैं। दोनों बफेलो का अलग अलग सीपी है बट एसपी उनका सेम है। तो हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 बफेलो। एक बफेलो का हमने सीपी मान लिया रुपीज एक्स। पहली बफेलो का सीपी एक्स है और उसको बेचने से हो रहा है गेन 5% का, तो गेन 5%। गेन सीपी पे होता है, तो आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में इन टर्म्स ऑफ एक्स। 5/100 इंटू सीपी, तो आपको मिला 5/100 इंटू एक्स। हम कट कर सकते हैं इसको,
5 टू 10 20, तो x बाय 20 रुपीज का हमें मिल गया गेन ऑन वन बफेलो। तो एसपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस गेन। गेन के केस में ऐड किया जाता है, सीपी है x और गेन है x बाय 20, और एसपी हमें गिवन है 20,000 रुपीज। तो एक एसपी हमने निकाल लिया, इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा और। 20 हमने लिया एलसीएम, तो हमें मिला 20x प्लस x, दैट इज 21x बाय 20। ऑल्सो हमें एसपी गिवन है, एसपी ऑफ वन बफेलो कितना है, ₹20,000। तो जो एसपी हमने निकाला है और जो हमें गिवन है, हम दोनों को इक्वेट करके x निकालेंगे। x मीन सीपी ऑफ वन बफेलो। तो इक्वेट कर देते हैं 21x बाय 20 को 20,000 से। तो x आपको क्या मिल गया, 20 यहाँ शिफ्ट होगा, 20 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 21। इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिला 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 zeros मीन्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 21 रुपीज। ये x की वैल्यू मिली, मीन्स हमें सीपी ऑफ वन बफेलो मिल गया। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, सीपी ऑफ वन बफेलो। 4 के बाद 5 zeros मीन्स 4 लाख बाय 21 रुपीज। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सीपी ऑफ सेकेंड बफेलो भी फाइंड आउट करेंगे। पहले हम उसको फिर से x मान लेते हैं। लेट सीपी ऑफ सेकेंड बफेलो, और सेकेंड बफेलो पे लॉस हुआ 10% का, तो लॉस आपको गिवन है 10%। लॉस सीपी पे होता है तो 10/100 इंटू सीपी, 0 से 0 गया, 1/10 इंटू सीपीज x, तो x बाय 10 रुपीज का लॉस हो गया। तो हम निकालेंगे यहाँ एसपी ऑफ सेकेंड बफेलो, और वो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस, सीपी एक्स लॉस x बाय 10। फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 10x माइनस एक्स दैट इज 9x बाय 10। तो एसपी ऑफ सेकेंड बफेलो आपको क्या मिल गया, 9x बाय 10। बट गिवन कितना है, गिवन एसपी दोनों का सेम है 20,000। तो फिर से इक्वेट करेंगे दोनों एसपी को, 9/10x इक्वल्स टू 20,000, और यहाँ से x आपको मिल जाएगा 10 इंटू 20,000 बाय 9। 1 2 3 4 5 मीन्स 2 लाख, 1 2 3 4 5 बाय 9 रुपीज। x हमें मिल गया 2 लाख बाय 9, और x क्या है, सीपी ऑफ सेकेंड बफेलो। तो सीपी ऑफ सेकेंड बफेलो इक्वल्स टू 2 लाख बाय 9 रुपीज। हमें दोनों बफेलोज की सीपी मिल गए, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल सीपी मिल जाएगा 4 लाख ओवर 21 प्लस 2 लाख ओवर 9। 21 और 9 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 63। 3 4 जा 12, 1 2 3 4 5 0, 9 7 जा 63, 7 2 जा 14, 1 2 3 4 5। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 6 1 2 3 4 5 0 ओवर 63। टोटल सीपी निकालने के लिए आपको 2 6 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 63 करना है। तो इनको डिवाइड करने पे हमें मिलता है 41,269.84। तो इतना रुपीज आपको मिल गया टोटल सीपी। और टोटल एसपी हमें गिवन है, एक बफेलो का एसपी 20,000, तो दो का कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है, तो 20,000 प्लस 20,000 हो गया 40,000। तो देखिए सीपी 40,000 से ज्यादा है और टोटल एसपी 40,000 है, तो ओवरऑल आपको हुआ लॉस। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपका सीपी बड़ा है एसपी से, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। और कितना लॉस हुआ, सीपी माइनस एसपी। तो 41,269.84 माइनस में 40,000। तो इन दोनों को सेपरेट करने पे आपको क्या मिलेगा, 1269.84
रुपीज। तो होल ट्रांजेक्शन में हमें हुआ लॉस ऑफ रुपीज 1269.84 रुपीज का। यही आपका सॉल्यूशन।